आपका ये जो तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो क्या आपको उस दिन आपके घर वापस आकर दोबारा से अपॉइंटमेंट बुक करके और पासपोर्ट ऑफिस जाया जाता है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग तत्काल पासपोर्ट के कुछ कंफ्यूजन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि जब हम तत्काल पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो क्या वहां पर हमसे कुछ पूछा जाता है, किसी तरह का कोई इंटरव्यू लिया जाता है, या हमसे कोई वैलिड रीजन पूछा जाता है तत्काल पासपोर्ट के अप्लाई करने के लिए। और अगर हम वहां पर कोई वैलिड रीजन नहीं बता पाते हैं तो क्या हमारा तत्काल पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है, जो फाइल है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या हमको दोबारा अपने घर वापस आकर फिर से अपॉइंटमेंट बुक करके और नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई करके पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के इन्हीं सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि जब आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेते हैं, रेडी करने के बाद में आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करते हैं पासपोर्ट ऑफिस के लिए और ऑनलाइन फॉर्म भी फिल करते हैं, और उसी टाइम पर आप जो पासपोर्ट की जो फीस होती है दोस्तों उसका पेमेंट भी करते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट की बात मैं आप लोगों को ये बताता चलूं दोस्तों कि जब आप तत्काल पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, तो उस टाइम पर भी आपको उतना ही फीस ऑनलाइन पेमेंट करना होता है जितना नॉर्मल पासपोर्ट के लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, और वो है 1500 रुपया। अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि जब तत्काल पासपोर्ट की फीस 3500 रुपया है तो ऑनलाइन आपको 1500 रुपये का पेमेंट क्यों करना पड़ रहा है। इसका जवाब दोस्तों मैं आप लोगों को आगे चलकर दूंगा। तो मैं आप लोगों से ये बोल रहा था कि आप लोगों ने ऑनलाइन तो फॉर्म फिल कर लिया, अपॉइंटमेंट बुक कर दिया, 1500 रुपये का आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। अब आप अपॉइंटमेंट वाले दिन पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं। पासपोर्ट ऑफिस जब आप जाते हैं तो वहां पर आपसे जो पासपोर्ट ऑफिसर होता है दोस्तों, वो एक वैलिड रीजन पूछता है तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट अप्लाई करने का, कि आपने तत्काल कैटेगरी में पासपोर्ट क्यों अप्लाई किया है। इसका एक वैलिड रीजन बताएं, एक मुनासिब वजह बताएं आप। अगर आपके पास में जॉब के लिए कहीं किसी और कंट्री से कोई ऑफर आया है और आप उसको वो जॉब लेटर जो होता है वो दिखा देते हैं, या आपको किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से इंडिया से बाहर कहीं इमरजेंसी में ट्रीटमेंट के लिए जाना है, आप अपना वो जो मेडिकल रिपोर्ट होता है या जो पेपर्स होते हैं मेडिकल कंडीशंस के, वो सारे पेपर्स अगर उसको दिखा देते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह से पासपोर्ट ऑफिस में उस ऑफिसर को सेटिस्फाई कर देते हैं, फिर तो आपका ये जो तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट का ये जो एप्लीकेशन है, ये जो फाइल है, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो आपका ये जो तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है दोस्तों, ये जो फाइल है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब अगर आपके इस तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है दोस्तों, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो आपने पहले ऑनलाइन पेमेंट जो किया था वो सिर्फ 1500 रुपये का किया था, और तत्काल पासपोर्ट की फीस 3500 रुपया लगती है। तो आपको अब इस टाइम पर पासपोर्ट ऑफिस के अंदर बाकी 2000 रुपया पेमेंट करना होगा। मतलब 1500 रुपया आपने पहले ही ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, 2000 रुपया आपने पासपोर्ट ऑफिस के अंदर पे किया, ऐसे कुल मिलाकर हो गया 3500 रुपया। लेकिन अगर आपके तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है दोस्तों, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो ऐसे टाइम पर आपका ये जो तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है, इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है नॉर्मल कैटेगरी के पासपोर्ट के एप्लीकेशन में। अब जब नॉर्मल कैटेगरी के पासपोर्ट के एप्लीकेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है, नॉर्मल कैटेगरी के पासपोर्ट की फीस कितनी लगती है, 1500 रुपये लगती है। 1500 रुपया ऑलरेडी आपने पेमेंट कर ही दिया था पहले ही,
तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं रह जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि अगर आपका ये जो तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो क्या आपको उस दिन आपके घर वापस आकर दोबारा से अपॉइंटमेंट बुक करके और पासपोर्ट ऑफिस जाया जाता है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको आपके घर वापस आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी दिन उसी टाइम पर पासपोर्ट ऑफिस के अंदर आपका जो तत्काल कैटेगरी का जो एप्लीकेशन है उसको नॉर्मल कैटेगरी के एप्लीकेशन में कन्वर्ट करके आपका बायोमेट्रिक, आपका सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर दिया जाता है। मतलब आपका काम नहीं रुकता है दोस्तों, आपका सारा काम, सारा प्रोसेस उसी दिन कंप्लीट हो जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपने तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, अब तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है आपका, उसको रिजेक्ट करके नॉर्मल कैटेगरी के पासपोर्ट के एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। और अब आगे का भी सारा प्रोसेस आपका नॉर्मल कैटेगरी के पासपोर्ट की तरह ही कंप्लीट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप तत्काल कैटेगरी के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और एक्सेप्ट हो जाता है, तो आपको भी पता है कि पुलिस वेरिफिकेशन से पहले आपका पासपोर्ट आपको मिल जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होता है। लेकिन अब जब आपका तत्काल कैटेगरी का जो एप्लीकेशन है वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया है, तो ऐसे टाइम पर आपका जो पासपोर्ट है वो अब पहले नहीं मिलेगा। पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, बाद में आपका पासपोर्ट आपको रिसीव होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।